की सहेली जो उस वक्त घटना के वक्त उसके साथ ही थी और बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वो सहयोग कर रही है जांच में, वो बयान उसका दर्ज भी कराया गया है। बड़ी जानकारी अब ये सामने आई है कि जब दुर्घटना हुई तो पीड़िता अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ उसकी सहेली भी थी। हालांकि घटना के बाद वो मौके से चली गई थी। पुलिस ने यह भी साफ किया कि दुर्घटना में उसे चोट नहीं आई, लेकिन अब वो पुलिस के साथ है, पुलिस की मदद कर रही है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गृह मंत्रालय पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जहां गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और जहां गृह मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी आज, तो आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय में और गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात करेंगे। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में, जहां इससे पहले स्पेशल सीपी का यह कहना था कि अभी जो जांच है वो अपने प्राथमिक दौर में है, यानी कि अभी बहुत कुछ खुलासा होना है, बहुत लंबी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में होनी है। बिल्कुल, तो नए डेवलपमेंट जो है उसकी जानकारी दे सकते हैं। इस दौरान संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं गृह मंत्रालय, यहां गृह सचिव से उनकी मुलाकात चल रही है और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रियंका है, हमारे साथ अनामिका सिंह और साथ ही लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, क्या जानकारी, क्योंकि अब 2 दिन के बाद कुछ नए तथ्य इस केस में सामने आए हैं और पुलिस कमिश्नर भी मिलने पहुंचे हैं गृह सचिव से। मॉर्चरी में है और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि अब से कुछ देर बाद रिपोर्ट सामने आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि आगे ये कार्रवाई कैसे होगी। अगर रिपोर्ट में ये सामने आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि मृतका के साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी दरिंदगी की गई हो, रेप किया गया हो, तो इस मामले में धाराएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं और उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। इंतजार रिपोर्ट का है, परिवार के लोग भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है मृतका का उसको ले जाया जाएगा, उसके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं परिवार की तरफ से जब वो लड़की के मामा से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है जो 5 आरोपी हैं उनमें से 4 आरोपी उन्हीं के मोहल्ले के हैं जिनको वो जानते भी हैं। वहीं पुलिस का भी यहाँ पर ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, लगातार इंतजार करना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, उससे पहले किसी भी तरह की अफवाह से बचना होगा और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट से क्या कुछ चीजें सामने आती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर उस आधार पर तय होगा कि अगला कदम क्या उठाना है। इसमें नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, जो आज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा गया है मृतका के साथ उसकी सहेली भी थी स्कूटी पर। पहले वो सहेली स्कूटी चला रही थी, बाद में मृतका ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि स्कूटी चलानी है, फिर उसका कार जो है वो, उसका पैर जो है वो एक्सेल में, गाड़ी के एक्सेल बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये पूरा घटनाक्रम इसने लोगों का दिल दहला दिया है। आप सोचिए जरा, एक जिंदा लड़की कार के नीचे फंसी हुई है, उसे लगातार घसीटा जा रहा है करीब 12 किलोमीटर तक। हम आपको पूरा रूट समझाते हैं, जो दिल्ली पुलिस ने खुद बताया है कि 12 किलोमीटर तक कैसे उस
लड़की को घसीटा गया। किशन विहार यहीं पर है वो होटल जिससे वो दोनों निकले थे। अब ये पता चल गया है कि वो अपनी सहेली के साथ निकली थी स्कूटी में। उसके बाद 13 किलोमीटर लगभग ये दूरी है जौंटी गांव तक, जहां पर उसका शव मिलता है। वो शव वहां से मिलता है जब वो गाड़ी से गिर जाती है। आप देखिए यहीं पर वो होटल है किशन विहार से लेकर यहां जौंटी गांव तक, जहां पर लड़की का शव मिलता है। करीब 12-13 किलोमीटर का ये पूरा सफर जो है वो तय करती है। लगातार उसका शरीर जमीन पर, सड़क पर घिसटता रहता है, उसकी चमड़ी उधड़ जाती है, हड्डियां टूट जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल, और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी अब गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि अभी वो जो दूसरी साथी लड़की है उससे भी बहुत कुछ कहना बाकी है। और देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इस पूरे मामले में कहा गया अब तक पुलिस की ओर से कि हिट एंड रन का मामला है, लिहाजा गैर इरादतन हत्या और हत्या की साजिश की धारा लगाने की बात कही जा रही थी। लेकिन चूंकि अब ये मामला कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा, इसके बाद धाराओं में बढ़ोतरी की जाएगी या उसके आधार पर ही आगे की तहरीर और आगे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है वो पीड़िता के पैतृक आवास के बाहर है। पैतृक आवास के बाहर देखिए जो पुलिस की मुस्तैदी उस कदर बढ़ गई है कि अब हमें भी, जो मीडिया कर्मी है उनको भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है और कहा यह गया है कि अब इसके आगे बढ़ने की परमिशन किसी को नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो इस कॉलोनी के लोग हैं, उनको भी पीड़िता के घर जाने के लिए मना किया गया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 1.5 से 2 घंटे में जो पीड़िता का पार्थिव शरीर है वो यहां पर लाया जाएगा। लेकिन उसके पहले एहतियात के तौर पर, चूंकि कल प्रोटेस्ट हुआ था, कल लोगों ने काफी ज्यादा भीड़ लगाया था, नारेबाजी हुई थी, तो उस माहौल को देखते हुए आज यहां पे पुलिस ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है। और देखिए आप यहां पर कि पीड़िता के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, बाकायदे ये रस्सियां लगा दी गई है दोनों ओर से। दोनों जो एंट्री पॉइंट है वहां पर कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में जब शरीर यहां पर आएगा पीड़िता का, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि परिवार का यह कहना है कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आज ही की जाएगी, सूरज डूबने से पहले। तो तमाम जो बातें हैं उसके बीच में एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा होगा, दूसरा जो पीड़िता की सहेली है वो बड़े इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है उसके बाद हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर उसमें क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए। लोमस के पास चलते हैं। लोमस, आप कहां पर हैं? और आप देखिए जिस तरह से एक चश्मदीद सामने आई है और दिल्ली पुलिस जैसे सवालों के घेरे में थी, दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ी राहत की बात है, उसे भी अब इस केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली पुलिस के हाथ वो चश्मदीद लग गई है और चश्मदीद ने कई सारे बातों का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारे पास वो चश्मदीद है जो कि जिसने पूरे घटनाक्रम को देखा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो पीड़िता थी उसके साथ जो उसकी दोस्त थी अब दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। आपने देखा कि होटल से किस तरीके से दोनों ही निकलते हैं, दोनों ही उस स्कूटी में सवार होते हैं। सवार होने के बाद कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी ऐसे कार से होता है जहां पे बताया जा रहा है कि उस कार में सब नशे में धुत लोग थे। उनको मालूम ही नहीं चला कि इतने किलोमीटर तक वो एक पूरी लड़की को घसीटते हुए लेके गए, जो कि 12 किलोमीटर का एक फासला बताया जा रहा है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको यह मालूम था कि इस तरीके से उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। उसको छुपाने के लिए वो 12 किलोमीटर तक उसको घसीटते गए और ऐसे जगह पे उसकी लाश को छोड़ा है जहां पे काफी सुनसान था, कोई पहचान ना पाए और किसी को यह ना मालूम चल सके कि उनकी गाड़ी से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले मनोज के घर पे भी थे। मनोज वो आरोपी है जो उस गाड़ी में उस समय मौजूद था और मनोज का ही जो विंडो था वो खुला हुआ था। मनोज ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था और साथ में मनोज वो आदमी है जिसके घर पे हम गए थे। और बिल्कुल लोमस, आप तमाम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लगातार आप बने रहिए।